राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर में आप सभी नगरवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो कि प्रतिदिन सुहागपुर नगर में गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए एक समय का भोजन आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों के सहयोग से उपलब्ध कराती है। यह संस्था एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य विगत 10 वर्षों से आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों के सहयोग से किए जा रहे हैं। और यह संस्था यहाँ पर इन गरीबों के लिए आप सभी नगरवासियों के सहयोग से ही यह सब कुछ कर पा रही है। यहाँ पर किसी भी जात पात नहीं देखी जाती, किसी की भी। यहाँ पर केवल मानव धर्म को ही सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। समय समय पर यहाँ पर परिक्रमावासी साधु भी आते हैं और उन साधुओं का भी स्वागत, आदर सत्कार, भोजन की व्यवस्था राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर के द्वारा आप सभी नगरवासियों के सहयोग से की जाती है। हमारा सुहागपुर नगर जो है बहुत ही धन्य नगर है कि यहाँ पर प्रतिदिन अतिथि यज्ञ किया जाता है और इस अतिथि यज्ञ में आप सभी अपने अपने अन्न की आहुति देते हैं। कहते हैं जिस नगर में धर्मात्मा रहते हैं, दानदाता रहते हैं, उस नगर में अतिथि यज्ञ किया जाता है। तो आपकी ऐसी भावना, आपकी ऐसी जो भावना है, उस भावना के अनुरूप यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। ठंड के दिनों में आप सभी के द्वारा इन गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए कंबल, गर्म वस्त्रों की व्यवस्था की जाती है। बरसात के दिनों में छाते की व्यवस्था की जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम किले दयंतापो न सोष्यति मारुतः। कहते हैं शस्त्र जिसे छेद नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, जल जिसे गीला नहीं कर सकता, हवा जिसका रास्ता रोक नहीं सकती, तो ये आत्मा जो है वो अजर अमर है। शरीर मर जाता है लेकिन रह क्या जाता है? व्यक्ति का नाम। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे यहाँ पर पधारे हैं पूज्यपाद ब्रह्मलीन मानस गुरु पंडित भागवत प्रसाद जी मुदगल दद्दा जी की स्मृति में पलाश परिसर शंभू दरबार में जो 5 दिवसीय राम कथा का जो उनकी जयंती के अवसर पर जो आयोजन किया गया है, तो उनकी जयंती के अवसर पर यहाँ पर ब्रह्मलीन पूज्यपाद पंडित मनमोहन मुदगल जी महाराज सुहागपुर वालों के आशीर्वाद से यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है उनकी जयंती के अवसर पर। तो उनके पुत्र जो हैं पंडित प्रकाश मुदगल जी महाराज सुहागपुर वालों के आशीर्वाद से आज उनके पारिवारिक जन, उनके जीजाजी श्री पंडित उमेश पारासर जी और अपने पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर इन गरीब, बेबस, बेसहारा लोगों के लिए आप स्वादिष्ट भोजन, महाराज श्री के आशीर्वाद से यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन लेकर के आप पधारे। परिक्रमावासी साधुओं को आपने भोजन कराया और आपने आशीर्वाद लिया। कहते हैं पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो अपने माता पिता की स्मृति में, माता पिता की याद में गरीबों के लिए जो कुछ भी करे वही पुत्र कहलाने के योग्य है, ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है। और बाकी पुत्र जो होते हैं, क्योंकि महाराज श्री के द्वारा जनहित के, लोक कल्याण के, आध्यात्म सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मंडल की स्थापना मध्य प्रदेश के अनेकों ग्रामों में, अनेकों तहसीलों में, जिलों में महाराज श्री के द्वारा की गई और जनहित के लोक कल्याणी कार्य उनके द्वारा किए गए। और राम रहीम रोटी बैंक को भी वर्ष में उनके द्वारा 5 से 6 बार सहयोग प्राप्त होता था। महाराज जी भी यहाँ आते थे, उनके शिष्य भी यहाँ आते थे, उनके द्वारा यह कार्य यहाँ पर कराया जाता था। क्योंकि
कहते हैं कि पुत्र, हमने जैसा बताया, पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो माता पिता के लिए कुछ करे, बाकी पुत्र विष्ठा के समान होते हैं। लेकिन हमारे महाराज श्री के द्वारा ऐसे जनहित के लोक कल्याणी कार्य किए गए और जन जन तक राम कथा पहुँचाई, और यही दद्दा जी के द्वारा भी किया जाता था। उनके द्वारा अनेक रामायण मंडलों की स्थापना की गई, अनवरत रूप से घर घर जाकर के रामायण का पाठ किया गया। तो ऐसे जनहित लोक कल्याणी कार्य किए गए। तो उन्हीं दद्दा जी की जन्म जयंती के अवसर पर जो प्रतिवर्ष कार्य होता था वह सुचारू रूप से अभी भी प्रारंभ है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा 28 यज्ञों का अनुष्ठान किया गया दूर दूर तक। तो आइए चलते हैं। बेटा, आपका नाम? प्रियंका पारा सर। तो बेटा ये बताइए कि ये क्या कार्यक्रम यहाँ शंभू दरबार पलाश परिसर में हो रहा है, जो आप यहाँ पर गरीब बेबस बेसहारा लोगों के लिए भोजन सामग्री लेकर के आए हैं? ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूज्य नाना जी, मतलब नाना जी के पिताजी, उनकी जयंती के अवसर पर 28 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम होता है जी। इस वर्ष भी ये चतुर्थ दिवस में आज हम राम रहीम रोटी बैंक में मतलब गरीबों को भोजन प्रसादी वितरण करने के लिए आए हुए हैं जी। बेटा, आपको कैसा लग रहा है, आप यहाँ पर भोजन प्रसादी लेकर के पधारे हैं? जी, लग रहा है हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये भोजन गरीबों को खिलाकर अच्छा लगता है जी। बहुत ही अच्छा संदेश बिटिया पायल के द्वारा दिया गया कि ये राम रहीम रोटी बैंक जो है ये जनहित के लोक कल्याण के कार्य को सुहागपुर नगर में कर रही है, और सभी को यह संदेश लेना चाहिए कि इन गरीबों के लिए भी अपने अन्न का, अपने दान का कुछ हिस्सा निकालें और इन गरीबों के लिए दान में दें, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो धन है वह शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और ऐसे जनहित के कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि जिस नगर में धर्मात्मा रहते हैं वहीं पर ऐसे जनहित के कार्य किए जाते हैं, और इन जनहित के कार्यों को करने से हमारे जो पितर होते हैं वे हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे जनहित के कार्य होने चाहिए। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो सहजता से प्राप्त हो सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।